हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका इस प्यारे से सेक्शन मेडिकल स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। स्टूडेंट, मैं लेके आया हूँ आपको एक लेटेस्ट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया टॉपिक, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ज़्यादातर बच्चों की नीड रहती है कि सर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा और आपको इजी तरीके से समझ आ जाएगा। बस कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाइए और बैठे रहिए। वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको सारा समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हम करते हैं स्टार्ट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता क्या है? उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम माधव है, मैं रुद्रप्रयाग जिले से बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग है, ठीक है। और मेरा गांव है बटवाड़ी। तो स्टार्ट करते हैं हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया आर एसोसिएटेड विद मैक्रोसाइटिक ब्लड पिक्चर। स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मेगालो मीन्स बड़ा, ठीक है, साइज में जिस जो मतलब जो चीज़ होती है, मतलब साइज में इंक्रीज हो जाता हो, मतलब बड़ी हो जाती है, उसको मेगालो बोलते हैं। और ब्लास्टिक मीन्स सेल्स, तो सेल्स का साइज बड़ा होना मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक अनीमिया होता है, ठीक है। इसमें हम ब्लड पिक्चर देखते हैं स्टूडेंट। मेगालोब्लास्टिक मैरो एरिथ्रोपोइसिस, दिस ग्रुप्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है, जो हमारा एरिथ्रोपोइसिस है, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फॉर्मेशन इमेच्योर से मैच्योर, ठीक है। इमेच्योर से मैच्योर सेल बन जाती है और लास्ट में हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये आरबीसी से हट जाता है। ये हमारी आरबीसी बाइकॉनकेव शेप की बनाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बोन मैरो में बनता है, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और ये किस चीज़ की कमी से होता है? विटामिन बी 12 और फॉलेट एसिड की कमी से होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम मेगालोब्लास्टिक पिक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ इटियोलॉजी। इसकी टू टाइप्स ऑफ इटियोलॉजी होती है। नेचुरल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12, नेचुरल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 जो हमारा जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रिशनल होती है हमारी, उसकी डेफिशिएंसी से हमारा विटामिन होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं उनकी उनका जो कॉज होता है वो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। ये इम्पेयर्ड है, मतलब इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब शरीर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता। और विटामिन बी 12 सेल्स परसिनियस अनीमिया यहाँ पे देखने को मोस्टली मिलता है, ठीक है। स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मैं हर बार आपको नई 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 वीडियो लेके आऊँगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा। बने रहिए मेरे साथ। आगे हमारा जो देखने को मिलता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ड्यू टू न्यूट्रिशनल विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलेट एसिड डेफिशिएंसी। तो मनी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया क्या है? एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है विटामिन बी 12 की और फोलेट एसिड की, ठीक है। द मेगालोब्लास्टिक अनीमिया आर ऑर्डर्स कॉज्ड बाई इम्पेयर्ड डीएनए। जो यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट देखने को मिल रहा है हमारा हमको यहाँ पे, वो है स्टूडेंट जो हमारा इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस होता है। हमारा जो इम्पेयर्ड डीएनए होता है यहाँ पे, उसका सिंथेसिस देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। और एंड are characterized by distinctive abnormality in the hematopoietic precursors in the bone marrow। जो हमारे यहाँ पे कैरेक्टर इसका लक्षण देखने को मिलता है डीएनए सिंथेसिस का, वो हमारे डिस्टिंक्टिव हो जाता है। एबनॉर्मलिटी जो विकार देखने को मिलता है यहाँ पे हमें, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है हमें यहाँ पे हिमेटोपोइटिक सेल्स में। वो जो प्रीकर्सर सेल्स होती है इन द बोन मैरो, जो हमारे प्रीकर्सर हिमेटोपोइटिक सेल्स होती है वो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। इन विच द मैचुरेशन ऑफ द न्यूक्लियस, और जो हमारा मैचुरेशन करती है न्यूक्लियस का, ठीक है। यहाँ पे हमारा इन विच द मैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियस इज डिलेट रिलेटिव टू दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। और जो ये डिलीट करती है हमारे रिलेटिव संबंधित होती है हमारे साइटोप्लाज्म से। मेगालोब्लास्टिक आर बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली एबनॉर्मल विद द रिजल्ट दैट
द मैच्योर। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो मॉर्फोलॉजिकली होता है हमारा आकार की एंड फंक्शन के आधार पे हम यहाँ पे एबनॉर्मल जो देखते हैं, यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन देखते हैं, मतलब असामान्य जो हम यहाँ पे देखते हैं वो रिजल्ट देखने को मिलता है दैट द मैच्योर रेड सेल, जो मैच्योर रेड सेल होती है हमारी आरबीसी होती है, जब एरिथ्रोपोइसिस होता है तो उसमें हमारे मैच्योर रेड सेल देखने को मिलती है। फॉर्मेट फ्रॉम दैम एंड रिलीज, फॉर्मेट फ्रॉम दैम एंड रिलीज, ठीक है, और यहाँ पे हमारे रिलीज हो जाती है यहाँ पे मैच्योर आरबीसी इनटू द पेरिफेरल ब्लड, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमें ये देखने को मिलता है। आर ऑल्सो एबनॉर्मल इन शेप, और यहाँ पे हमारा एबनॉर्मल शेप हो जाता है यहाँ पे किसका, आरबीसी का एंड रेड सेल्स का यहाँ पे एबनॉर्मल शेप देखने को मिलेगा। एंड साइज द मोस्ट प्रोमिनेंट एबनॉर्मलिटी, और साइज में हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाता है यहाँ पे एबनॉर्मल हो जाता है बीइंग मैक्रोसाइटिक, और यहाँ पे हमारा मैक्रोसाइटिक टाइप्स का अनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब हमारा विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है विटामिन B12 का, कि इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक। कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब जो होता है हमारा कि कॉम्प्लेक्स मतलब जो हमारे दो यौगिक आपस में मिलते हैं, जैसे ऑर्गेनो मेटेलिक, ऑर्गेन भी यहाँ पे हमारे मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गेन और ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल यहाँ पे आपस में ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। हैविंग ए कोबाल्ट एटम, और जो यहाँ पे कोबाल्ट एटम है हमारा सिचुएटेड विद इन ए coordinating similar to the surface of profile, ठीक है, प्रोफाइरिन फ्रॉम विच हीम और फॉर्मेट, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे हमारा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक और मेटेलिक से मिलके बना है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कोबाल्ट एंड सिचुएटेड ए विद इन ए using a coordinating, ठीक है, similar to the surface structure, जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स तो होता है देखने को यहाँ पे पोरफायरिन एंड हीम, जो पोरफायरिन होती है हमारे हीमोग्लोबिन में, वो हमारी हीम में देखने को मिलता है, जो हमारा पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन का। सोर्सेज ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का सोर्स क्या क्या होता है गाइस, यहाँ पे विटामिन B12 का सोर्स होता है हमारा B12 एंड फूड ऑफ एनिमल्स प्रोटीन्स, और ठीक है, यहाँ पे हमारा फूड फूड प्रोडक्ट हो गया, जैसे एनिमल प्रोडक्ट हो गए, प्रोटीन ऑरिजिन सच एज किडनी, ठीक है, किडनी हो गई हमारी। लिवर, हार्ट, मसल्स, ठीक है, मैश, मीट हो गई हमारी, फिश, एग्स एंड इज रिजर्नेशन, ठीक है, सॉरी वेजिटेबल्स हो गई हमारी, और मील्स एंड चीज एंड मिल्क, ठीक है, यहाँ पे हमारा पल्स भी हो गई, दालों में भी पाया जाता है, ठीक है। एटियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा, मैं इसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। द etiology of megaloblastic anemia varies in different part of the world. Megaloblastic anemia is classified into three broad categories. यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारा etiology के बेस्ड पे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया देखते हैं हम स्टूडेंट, कि वेरियस इन डिफरेंट, वेरियस मीन्स डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के पार्ट, जो यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अलग अलग पार्ट या क्लासिफाइड के बेस पे हम इन्हें थ्री बोर्ड में कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी फ्रॉम अदर कॉजेज, और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, तीन थ्री पार्ट हो गए यहाँ पर, ठीक है, डेफिशिएंसी फ्रॉम अदर केसेस। अब हम यहाँ पे देखेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्या है इन वेस्टर्न, ठीक है, इन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या देखते हैं हम यहाँ पे, वेस्टर्न जो हमारी पाश्चात्य सभ्यता हुई, ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता में
जो हमारे पश्चिमी देशों में अपनाई जाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इज मोर कॉमनली ड्यू टू पर्सीनियस एडिशन, ठीक है, एडिशंस अनीमिया। यहाँ पे जो पर्सीनियस एडिशंस अनीमिया हो जाता है, ठीक है क्या। इन वेस्टर्न कंट्रीज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, वेस्टर्न कंट्री में हमारी विटामिन B12 डेफिशिएंसी देखने को मिलती है मोर कॉमनली ड्यू टू पर्सीनियस अनीमिया देखने को वहाँ पे मिलेगा। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 टेक्स एट लास्ट 2 ईयर्स, और लास्ट जो हमारे टेक्स मीन्स जो हमारा टेक्स होता है हमारे लास्ट 2 ईयर का, उसमें डेवलप्स व्हेन दे, ठीक है, बॉडी स्टेट स्ट्रेस आर टोटली डेव, ठीक है, डिप्लीटेड हो जाएगा यहाँ पे हमारे, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 टेक्स एट लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर में हमारा यहाँ पर टेक होगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और डेवलप्ड व्हेन बॉडी स्ट्रेस स्टोर्स आर टोटली डिप्लीटेड, ठीक है, डिप्लीटेड हो जाएगा टोटली। अब है यहाँ पे इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक क्लासिफिकेशन टू टाइप्स है, ठीक है, 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है हमारे यहाँ पे इनएडिक्वेट डाइटरी का, ठीक है, डाइटरी का हमारा 2 क्लासिफिकेशन होगा। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियस, ब्रेस्ट फीड और इन्फेंट्स, इनमें हम देखेंगे क्या क्या है। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियस, ब्रेस्ट फीड और जो इन्फेंट्स, ब्रेस्ट फीड में जो हमारी मदर का ब्रेस्ट का मिल्क होता है, और इन्फेंट्स होता है जो, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे मेल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि मेल एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रिक कॉजेज पर्सीनियस अनीमिया गैस्ट्रिकटोमी, ठीक है, गैस्ट्रिकटोमी कंजेनाइटल लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। गैस्ट्रिक कॉजेज में हमारा पर्सीनियस अनीमिया हो गया, गैस्ट्रिकटोमी हो गया, कंजेनाइटल लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हमारे इंटेस्टाइनल कॉजेज में क्या क्या होगा कि ट्रॉपिकल सोर्सेस, इलियल इलियल रिसेक्शंस, इंटेस्टाइनल ब्लाइंड लूप हो जाता है यहाँ पे सिंड्रोम, फिश टैप वर्म इन्फेक्शन, ठीक है, टैप वर्म इन्फेक्शन होता है जो पैरासाइट इन्फेक्शन होता है हमारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये इंटेस्टाइन ब्लाइंड लूप होता है, सिंड्रोम होता है हमारे यहाँ पे। और इलियक रिसेक्शंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल सिंड्रोम वगैरह भी। अब फॉलेट डेफिशिएंसी में क्या क्या होगा, फॉलेट डेफिशिएंसी इज मोर ऑफ दैन ड्यू टू पोअर डाइटरी, ठीक है, यहाँ पे जो देखने को मिलेगी हमारी पोअर डाइटरी इनटेक। अदर कॉजेज इंक्लूड मेल एब्जॉर्प्शन एक्सेस फोलेट यूटिलाइज, ठीक है, जो हमारा मेल एब्जॉर्प्शन एक्सेस यूटिलाइज होता है यहाँ पे हमारा फोलेट फोलेट यूटिलाइज हो जाएगा यहाँ पे हमारा। और डाइटरी पुअर डाइटरी यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें, और सच एज इन प्रेगनेंसी एंड इन वेरियस डिसीज और यहाँ पे हमारे प्रेगनेंसी में वेरियस डिसीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्टेट स्टेट कॉरोनिक स्टेट कॉरोनिक अल्कोहलिज्म एंड एक्सेस यूरिनरी फोलेट यूरिनरी फोलेट लॉस, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो देखने को मिलेगा कि कॉरोनिक अल्कोहलिज्म, जैसे हम अल्कोहल का सेवन करते हैं उसमें भी हमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक्सेस यूरिनरी फोलेट में भी यहाँ पे लॉस हो जाएगा हमारा। फोलेट डेफिशिएंसी अराइज मोर रैपिडली देन विटामिन B12, जो हमारा फोलेट एसिड डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे अराइज होती है यहाँ पे मोर रैपिडली द विटामिन B12 डेफिशिएंसी सिंस द बॉडी स्टोर, और हमारी बॉडी में स्टोर करके रखती है यहाँ पे फोलेट को। फोलेट आर रिलेटिवली लो विच कैन लॉस्ट फॉर अप टू 4 मंथ, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लॉस्ट होता है स्टोर करके रहता है यहाँ पे फोल रिलेटिव लो विच कैन लास्ट, ठीक है, लॉस्ट होता है यहाँ पे हमारा 4 मंथ के लिए यहाँ पे फॉलेट एसिड। अब है यहाँ पे हमारा स्टूडेंट इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी, नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें और इससे बेटर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक का मतलब होता है कि अल्कोहलिज्म, ठीक है, अल्कोहलिज्म, ये लिखा है यहाँ पे अल्कोहलिज्म, टीनेजियंस, इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स, ओल्ड एज, प्योरिटी। ये आप कहने का मतलब कि अल्कोहलिज्म से हमारे यहाँ पे इनटेक डाइटरी पे इफेक्ट पड़ेगा, टीन एज में हमारे यहाँ पे देखने, इन्फेंट्स में, ओल्ड एज वालों में देखने को मिलेगा, और प्योरिटी, ठीक है, जो हमारी प्योरिटी में देखने को मिलेगा, जो हम मतलब मैच्योर टाइम में। अब हमारा है मेल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मेल एब्जॉर्प्शन में क्या क्या देखेंगे।
कॉलिक डिसीज हमारी हो जाएगी यहाँ पे जो हमारी सीकम में होती है, ठीक है, मतलब हमारी कॉलोन में होती है। पेराइटल गैस्ट्रोटॉमी हो जाएगी यहाँ पे हमारी। जेजुनम रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पे, रिसेक्शन हो जाएगा। और कोर्स डिसीज, ठीक है, कोर्स डिसीज हो जाएगी यहाँ पे हमारी। अदर कॉजेज ऑफ विटामिन B12 एंड folate megaloblastic anemia may occasionally be induced by other factors unrelated to vitamin B12 deficiency. These in these include many drugs which in, interfere with DNA synthesis, very required defects of hematopoietic stem cells, and relatively congenital enzymes excesses. कहने का मतलब यहाँ पे हमारे डेफिशिएंसीज, कहने का मतलब हमारे यहाँ पे कि अदर कॉजेज ऑफ विटामिन B12 के क्या क्या होते हैं यहाँ पे। फोलेट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा यहाँ पे, ठीक है, फोलेट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जिसमें हमारी फोलेट एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओकेशनली बी इंड्यूस्ड बाई अदर फैक्टर्स यहाँ पे हम जैसे अनरिलेटेड ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, दोज इन रिक्वायर्ड डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा इंक्लूड मैनी ड्रग्स विच इंटरफेयर, यहाँ पे हमारा ड्रग्स इंटरफेयर करेगा, जैसे डीएनए सिंथेसिस के टाइम पे रिक्वायर्ड डिफेक्ट, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस के रिक्वायर्ड में डिफेक्ट आ जाएगा। और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स एंड रिलेटिवली कंजेनाइटल एंजाइम, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल रिलेटिवली कंजेनाइटल एंजाइम्स डेफिशिएंसीज यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, इनकी क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होता है कि अनीमिया मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज द कार्डिनल फीचर्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलेट, ठीक है। यहाँ पे जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की डेफिशिएंसी हमें देखने की कार्डिनल फीचर्स डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी और फोलेट एसिड की। अब जैसे हमारे ग्लोटिस में हमारे क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है। टाइपिकली द पेशेंट हैज ए स्मूथ बीफ बीफी या ब्रीफली, ठीक है, रेड टंग, ठीक है, यहाँ पे रेड टंग हो जाएगी। टाइपिकली द पेशेंट हैज स्मूथ बीफ, यहाँ पे हमारे जो बीफ हो जाएगी वो स्मूथ हो जाएगा, रेड टंग हो जाएगी अब, ठीक है, हमारी जो जीभ होगी रेड कलर की हो जाएगी। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या होगा कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी पार्टिकुलरली इज पेशेंट ऑफ पर्सिनियस अनीमिया, जो हमारे पर्टिकुलर देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे पर्सिनियस अनीमिया विटामिन B12 डेफिशिएंसी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में देखने को मिलेगी। आई होप स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं कि anemia which is associated with significant neurological manifestations in the form of sub subacute combined degenerators of the स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे डिजनरेशन हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का, एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी, ठीक है। पेरिफेरल जो हमारे बाहर से न्यूरोपैथी का यहाँ पे हमारा जो डिसीज हो जाएगा। सिम्स एंड सिम्टम्स इंक्लूड नंबर्स, ठीक है, इन नंबर की बेसिस पे हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि यूरिन में हम यहाँ पे अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि पहले और क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे पैरासाइटिस, ठीक है, वीकनेस होगा, अर्ट्रिया, पोर फिंगर्स होगी यहाँ पे, पोर फिंगर्स, कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, पोर फिंगर्स होगी हमारे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा जो हमारे ब्रेन्स में सिग्नल्स का सिस्टम होता है। और वीकनेस, थकान होगी हमें। जनरल लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या क्या देखेंगे, ब्लड पिक्चर्स एंड रेड सेल इंडिकेट्स, ठीक है, ब्लड पिक्चर्स और रेड सेल इंडिकेट्स देखने को मिलेगा। एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एग्जामिनेशन ऑफ ए ब्लड फिल्म, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन एग्जामिनेशन करेंगे ऑफ ए ब्लड फिल्म, ठीक है, ब्लड फिल्म देखेंगे। एंड एवेलुएशन ऑफ
एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पे इवेल्युएशन जो विकास होगा एब्सोल्यूट वैल्यू का। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशंस रिजल्ट वैल्यू, ठीक है, रिजॉल्व वैल्यूज बिलो द नॉर्मल रेंज, मीन्स नॉर्मल रेंज से कम रेंज, द फेलिन, ठीक है, द फेलिन हीमोग्लोबिन फेरेटिन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में बी ऑफ ए वेराइबल डिग्री, जो हमारी कंसंट्रेशन होगी हीमोग्लोबिन की में भी वेराइबल डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब रेड सेल मॉर्फोलॉजी इन ए ब्लड फिल्म, रेड सेल मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम ब्लड फिल्म में, वो कैसे दिखेंगे, शो ब्लड द कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो लक्षण होंगे मैक्रोसाइटोसिस, ठीक है, मैक्रोसाइटोसिस का मतलब जो हमारी रेड सेल हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी, उनका मतलब इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, रेड सेल का इंक्रीज मैक्रोसाइटोसिस हो जाएगा यहाँ पे। हाउएवर मैक्रोसाइटोसिस कैन बी सीन can be also can also be seen several disorders such as hemolysis, several disorders जो यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस, hemolysis liver disease, hemolysis हो जाएगा यहाँ पे हमारा liver disease देखने को मिलेगी, chronic alcoholism, hyperthyroidism means थायराइड का बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज ऑफ थायराइड, और एप्लास्टिक अनीमिया, रेटिकुलोसाइटोसिस का मतलब कि रेटिक जो हमारे रेटिक काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब रेटिकुलोसाइटोसिस काउंट में हमारा देखने को मिलेगा कि इस रेटिकुलोसाइट काउंट इज जनरली लो टू नॉर्मल, ठीक है, जनरली लो हो जाएगा इन टू नॉर्मल इन अनट्रीटेड क्रॉस, ठीक है, अनट्रीटेड क्रॉस में। एब्सोल्यूट वैल्यू द रेड सेल इंडिकेट्स the red cell indicates level on elevated MCV above 120 FL, ठीक है। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई हमारे रेड सेल इंडिकेट्स की रिवेल एंड एलिवेटेड MCV अबव 120, ठीक है, MCV हमारा जो हमारा मीन सेल वॉल्यूम हो जाएगा ये ज़्यादा ज़्यादा होगा हमारा 120 से ज़्यादा हो, ठीक है। प्रॉपर प्रॉपर आयोनाइज प्रॉपर थियोनेट टू द सीवियरली ऑफ मैक्रोसाइटोसिस, जो हमारे यहाँ पे सीवियरली मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, थायोनेट जो हमारा यहाँ पे थायोनेट इज सीवियरिटी ऑफ मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। एलिवेटेड MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन अबव 15 पिकोग्राम से ऊपर चले जाएगा, ठीक है, 50 पिकोग्राम से ऊपर चले जाएगा, एंड नॉर्मल और रिड्यूस MCHC रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे हमारा मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा यहाँ पे, द ल्यूकोसाइट्स में द टोटल वाइट ब्लड सेल्स काउंट में बी रिड्यूस, जो हमारा टोटल वाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा काउंट हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा बाई रिड्यूस प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टराइज्ड हाइपर सेगमेंटेड, और यहाँ पे हमारा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा, मतलब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे हमारा न्यूट्रोफिल 3 to 5 बाइलोप होता है यहाँ पे हमारा, पर इसमें हमारा 6 या 7 न्यूट्रोफिल देखने को मिलेंगे, मतलब एक ही टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन मैक्रोसाइटोसिस के केसेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा न्यूट्रोफिल हैविंग मोर देन 5 to 6 लोब ऐसे कुछ होंगे यहाँ पे, ठीक है। इन प्लेटलेट्स काउंट में भी मॉडरेटली रिड्यूस, ठीक है, रिडक्टेड रिड्यूसेस इन सेवरिटी अनीमिया पेशेंट, और अनीमिया जो हमारे पेशेंट में सेवरिटी अनीमिया देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट हम लेते हैं आपसे अलविदा, इसी के साथ मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे इस प्यारे से, तब तक देखो आप इस वीडियो को और समझो और प्रिपेयर करो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू।